सीताराम, एक बछड़े की स्टोरी। तो सत्य घटना है, जो लोग कर्ज लेकर भूल जाते हैं उनके सत्य घटना है ये। तो एक किसान था, उसका अपना परिवार भी था, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। कुछ लोगों की मांगने की भी आदत होती है, होते हुए भी सोचते अरे काम चलता रहे। वो ये नहीं जानते कि हाँ हमने लिया है तो भोगना हम ही को पड़ेगा। तो एक किसान था, उसको पैसे की ज़रूरत थी थोड़ी बहुत। तो एक सेठ था, वो मतलब उसके पास कोई भी जाता था तो वो कभी खाली हाथ किसी को नहीं भेजता था। जब भी कोई उसके पास जाता तो मतलब बहुत अच्छा है वो सेठ था, तो कभी वो किसी को मना नहीं करता था, तो वो दे देता था। उसको लगता था कि ये हमारा मतलब अच्छा है हमारे लिए, तो उसके पास था भी तो वो दान पुण्य करने में संकोच नहीं करता था। तो ऐसे ही एक किसान था, उसको धन की ज़रूरत थी, तो वो सेठ के पास बोला, सेठ हमको पैसे की ज़रूरत है और हमें पैसे दे दो। तो सेठ ने दे दिया। अब वो उसने अपना किसान था तो उसके हाँ धन मतलब हुआ अनाज पानी उसका पूरा पड़ गया, धन हो गया। पर फिर भी उसने सोचा अरे ये सेठ को याद नहीं है तो रहने दो, नहीं देते हैं। तो उसने सेठ को नहीं दिया। ऐसे करते करते हर साल ऐसे बीतता चला गया। फिर एक दिन वो जो किसान था उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो उसी सेठ के घर में बछड़े के रूप में बछड़े के रूप में उसका जन्म हुआ। तो जब उसके बछड़े के रूप में जन्म हुआ तो अब उसको, क्योंकि वो अपनी पत्नी मतलब वो बछड़ा था, तो वो अपने परिवार में बार बार चाहता था कि, क्योंकि बछड़ा था उसको याद था कि मैं इस घर का किसान हूँ। तो वो अपने पत्नी के स्वप्न में गया और बोला कि जो है हम इनके घर में बछड़े के रूप में हमने जन्म लिया है और हमें अपने पास ले आओ, हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो पत्नी को स्वप्न आया था, तो पत्नी ने फिर अपने बेटे से बताया सुबह उठ कर कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी, तो क्या बछड़ा हुआ? तो उन्होंने देखा तो हाँ सच में बछड़ा हुआ था गाय की, उसी सेठ के घर में। तो सेठ से बोले, सेठ ये बछड़ा हमको दे दो। तो बोले क्यों तुम्हें दे दें, भी गाय दूध कैसे देगी? तो ये बछड़ा हमारा है, आगे चल के हल जोतेगा। तो बोले कि नहीं। तो बोला कि ये हमारे वो है पति हैं, हमारे पिता हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे स्वप्न में कहा और जो आपसे धन लिया था इसकी वजह से इन्हें यहाँ बछड़ा बनकर आना पड़ा। तो अब वो सेठ जान गया कि ये धन तो था इसके पास, इसने मुझे दिया नहीं था, तो वो नहीं दे रहा था। उन लोगों ने बहुत गिड़गिड़ाया तब भी नहीं दिया, क्योंकि फिर गाय दूध नहीं देती। फिर बाद में क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो अब सेठ को तो पता चल गया था कि ये वही किसान है। फिर उसने हल वल चलवाना शुरू कर दिया। अब हल नहीं चलाएगा तो कॉमन है कि मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर बोला सपने में कि मुझे बचा लो, मैं नहीं सेठ के पास रहना चाहता, मुझसे इतनी मेहनत करवाते हैं। फिर गए वो लोग, बोले कि मतलब जो है हमें बचा लो इन लोगों सेठ से। तो फिर गए वो लोग, हाथ पैर जोड़े, बोले पैसा ले लो अपना और हमारे पिताजी को छोड़ दो। तो बोले नहीं हम नहीं छोड़ सकते। मगर फिर सेठ को दया आ गई, बोला ठीक है ले जाओ। तो पर सेठ तब तक उसके बेटे को और माँ को उसके एहसास हो गया था कि नहीं इन्होंने कर्म किया है। पैसे तो उन्होंने दे दिए वापस सेठ को, पर उनको पता है कि कर्म इन्होंने किया है तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर उन लोगों ने कहा नहीं, पैसे भी दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, अब इन्होंने जो कर्म किया है फिर अब हम भगवान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने जो हस्तक्षेप नहीं किया और फिर वो सेठ के घर में ही बैल बनकर जीवन भर हल जोतता रहा सीताराम। तो इसलिए हमें कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। अगर लिया है तो उसको दे दो और अच्छे कर्म करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें मृत्यु लोक में आकर उन्हीं कर्मों को पूरा करना पड़ता है। सीताराम।